देखो, कितने क्वेश्चन कराए थे कल हमने आपको? कल कितने क्वेश्चन कराए थे इसके बेटा, ध्यान है कुछ? 9? बताऊंगा, अभी बताऊंगा। 6? 6 कराए थे। सातवां चलेगा, सातवां चलेगा। देखो ये है, सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 210। 210 के धनात्मक गुणनखंड क्या होंगे? देखो 210 के धनात्मक गुणनखंड, पहला होगा बेटा 210 का 210 गुणा 1। ध्यान देना, पहला हो गया। इनका सम निकाल दो, कितना हो जाएगा? 210 प्लस 1, 211। दूसरा होगा 105 गुणा 2, 105 प्लस 2, 107 हो गया। जोड़ते जाना, सबको जोड़ते जाना। तीसरा होगा 70 गुणा 3, 70 प्लस 3, 73 हो गया। अगला क्या होगा? ध्यान देंगे, 4 से तो कटेगा नहीं, नहीं 5, 5 42 गुणा 5, तो 42 प्लस 5 47 होगा। अगला 6, 6 होगा, यानी कि गुणा 6, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 35 प्लस 6 41। अगला कौन सा होगा? 7। ये तो हो गया, 70 गुणा 3 तो हो गया, 70 गुणा 3 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो कौन सा होगा, इसके बाद देखो कौन सा होगा। 21 गुणा 10, 21 प्लस 10 31। इसके बाद कौन सा होगा? 15 गुणा 14, 15 प्लस 14 29। सबको जोड़ना, कितना हुआ? 9 और 1 10 और 1 11 और 7 18 और 3 21 7 28 और 1 29। चेक करो बेटा एक बार, और भी कोई फैक्टर है? यही फैक्टर है? ठीक है चंद्रा जी, चेक करो एक बार। कोई रह तो नहीं गया? एक रह गया, एक लगा 30 गुणा 7 रह गया। 30 प्लस 7 37, 37, यानी कि 30 गुणा 7। और भी कुछ नहीं? 1 और 7 8, 8 और 3 11 और 7 18 और 19 और 1 20, 20 और 9 29 और 7 46, 29 और 7 36, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 4 19 और 7 26 और 1 27, 2 2 4 और 1 5 576 आना चाहिए, 576, 576। देखो एक बार चेक करो सभी, 576 आना चाहिए, 576। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। देखो 210 के फैक्टर हमने सभी बना लिए, 1 2 3 5 6 10, 7 10 14 15 हो गया। फिर इसके बाद 21 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, सारे फैक्टर निकल गए। सबको जोड़ दिया हमने, 576। सभी बोलो क्लियर, सभी बोलो भैया क्लियर। नहीं बेटा मयूरी, शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी कोई भी, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सभी फैक्टर निकालने पड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा, और प्राइमरी में आता है, फर्स्ट पेपर में आता है ये, प्राइमरी में आता है, फर्स्ट पेपर में आता है, ध्यान रखना। थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है मयूरी, थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन इसका और कोई तरीका भी नहीं है, कोई भी फैक्टर छूटने ना पाए। क्लियर? चलो बेटा, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है ऐसी।
क्या है बेटा, क्या ट्रिक है बेटा? ठीक है चंद्रा, लिख दो क्या हो गया, लिख दो बेटा। लिख दो। सभी गुणनखंड तो निकालने ही पड़ेंगे, सभी गुणनखंड निकालने ही पड़ेंगे। लो, लो मैं बताता हूँ, अभी रुको आप बेटा। पावर तक नहीं, कोशिश करता हूँ बताने की, ध्यान देना। एक्चुअली क्या है ना कि उसमें थोड़ा जीपी का एप्लीकेशन हो सकता है। कैसे आपने फैक्टर कर लिए 210 के लिए, 210 के फैक्टर किए 2, 105, ध्यान देना सभी। 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। कोशिश करना, ध्यान देना इसके फैक्टर क्या होंगे। दो की 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये है। अब ध्यान देना, यहाँ पर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, सम ऑफ ऑल फैक्टर। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। देखते हैं करके आता नहीं आता। 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 5 6, 1 और 7 8, 2 और 1 3, गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, 3 चौक 12 छिंग 72, गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57। आ गया भाई, ये चीज है, ये तो जीपी का एप्लीकेशन है, ये जीपी का एप्लीकेशन है, ये जीपी का एप्लीकेशन है। ध्यान देंगे क्या नाम है इनका तो ये बिल्कुल सही बेटर तरीका है। चलो मैंने बता दिया, ध्यान दो, सभी बच्चे ध्यान देंगे एक बार। अंजलि गुड इवनिंग। किसने पूछा था? मयूरी। बेटा जीपी रहने दो आप, चलो छोड़ो जीपी रहने दो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बस। देखो, इसके हमने फैक्टर कर लिए, ध्यान दो मयूरी इसके हमने फैक्टर कर लिए, ये 2 है। अब 0 से शुरू करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, जितनी भी पावर है वहां तक ले जाओ इसको, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ये बेटा 2 की पावर 0, 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, 1 प्लस 7, ये 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, सबका मल्टीप्लाई किया, आंसर। आंसर बोलो मयूरी, सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ऐसा ही बताना। मैं यदि आपसे पूछूं कि 150 के सभी फैक्टर का सम क्या होगा, 150 के सभी फैक्टर का सम क्या होगा, जितने भी 150 के फैक्टर हैं सबका सम क्या होगा, तो देखो कैसे करते हैं। 2 से कट गया 75, 3 से कट गया 25, 5 से कट गया 5, 5 से कट गया 1। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, ये 2 की पावर 1 है, ध्यान देना, गुणा ये 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, सम निकाल रहा हूं सबका। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, जहां तक पावर है वहां तक चले जाओ। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। देख रहे हैं, ये हो जाएगा 1 और 2 3, गुणा 1 और 3 4, गुणा 1 और 5 6, 25, 25 और 5 30 और 1 31, 4 तिया 12 गुणा 31, 12 एकम 12, 12 36 और 372 आएगा बेटा, 372। बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलो। सभी फैक्टर्स का सम निकाल दिया, सभी फैक्टर्स का सम। क्लियर दीक्षा वर्मा, क्लियर। ठीक है चंद्रा जी, ओके, थैंक यू। ठीक है चंद्रा जी, थैंक यू।
हाँ 5 दो बार आया है पावर में तो 2 बार लेंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। मयूरी तभी तो 5 की पावर 2 तक गया। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 25 और 5 30 और 1 31। 25 और 5 30 और 1 31, ये हो गया 1 और 2 3, 1 और 3 4, ये 31 मल्टीप्लाई किया 372। लो, तो अब बाकी सारे ऐसे हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट। अब ये है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 30, 36 और 42 के सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि एलसीएम, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। देखो 36, 36 और 42, ध्यान देंगे इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालेंगे, देखो ध्यान दो, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, सही है। 5 1, 6 7, 6 1, 6 7, ये 7 क्या हो गया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 180 गुणा 7, 180 गुणा 7, 18 सत्ते 126, यानी कि 1260। ये 1260 आ गया। अब तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, ध्यान देंगे, साफ पता लग रहा है। 30 का 6 गुणा 5, 36 का 6 गुणा 6, 42 का 6 गुणा 7, ये हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 6। अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, 1260 गुणा 6, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 7560 है कहीं, 7560, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही सी के चंद्रा जी, बिल्कुल सही। इसका फोर आंसर है, यानी कि मैंने क्या बोला, 36, 30, 36 और 42 का सबसे छोटा सार्वगुण यानी कि एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, दोनों का मल्टीप्लाई 1260 गुणा 6, 7560। सभी स्टूडेंट बोलो बेटा क्लियर। क्लियर लक्ष्मी उपाध्याय, चारू क्लियर। क्लियर सभी बच्चे बोलो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा प्राइमरी में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। क्लियर ना जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सुबह सभी आया करो, 90 के सभी धनात्मक गुणनखंड का योगफल, 96 का, देखो उससे आ गया 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। देखो 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ध्यान देना, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। यहाँ देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 इंटू मल्टीप्लाई 5, 5 तक गए, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। देखो ये 1 हो गया, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, इंटू 1 और 3 4, ध्यान देना। देखो 2 और 6 8 और 8 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23, 3 और 2 5 और 1 6 63 हो गया। 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20 और 3 23, हासिल लगा 2 2 और 3 5 और 1 6 63 गुणा 4, 4 तिया 12, 4 6 24, 252 है कहीं, 252, सेकंड ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। 252 आना चाहिए मयूरी, 252 आना चाहिए। बोलो सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। चीज बहुत दमदार है ये, चीज बहुत दमदार है वास्तव में।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वास्तव में। सभी बोलो क्लियर। आगे दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, कौन सी संख्या है? बड़ी संख्या कौन सी है? देखो ध्यान दो, एक संख्या हमने 3x कह दी, एक संख्या हमने 4x कह दी। इनका एलसीएम क्या होगा जानते हो आप? इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, एलसीएम देखो कितना ध्यान देंगे, 3×4 = 12x, ये 3 × 4 x एक ही बार आएगा, इनका मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम क्या दिया? 84, x बराबर 7 आ गया, 7×3 = 21, 7×4 = 28, देख रहे हैं? 7×3 = 21, 7×4 = 28, कौन सी संख्या बड़ी है? 28 आंसर है कहीं? थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक संख्या हमने 3x कह दी, दूसरी हमने कह दी 4x, दोनों का एलसीएम क्या होगा? 3×4, और ये कॉमन फैक्टर एक बार ही आता है, 3×4 = 12x, 12x बराबर 84, x बराबर कितना आ गया? 7, x बराबर 7 आ गया, 7×3 = 21, 7×4 = 28, छोटी संख्या 21 है, बड़ी संख्या 28 है। बोलो सभी बच्चे बोलो भैया क्लियर। देखो धुआंधार बोला करो, ये नाजरीन दिल से क्लियर, नौवेद अख्तर दिल से क्लियर, दिल से। दीक्षा वर्मा दिल से क्लियर, ये होता है, ये है दीक्षा। नौवेद अख्तर दिल से क्लियर, नाजरीन चारू, अपर्णा, अन्नू, नाजरीन दिल से क्लियर, ये दिल से क्लियर, दिल से क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ध्यान से समझना, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणक एलसीएम, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड एचसीएफ। तो 36 डिवाइडेड है, 36 और 60 का एलसीएम क्या होगा? पहले तो ये देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे, 12×3 = 36, 12×5 = 60, वही 3, 1, 5, 5, ये आ गया हमारा एलसीएम, कितना आ गया? 12, 5×3 = 12×5 = 60, 180 आ गया। अब इसका एचसीएफ क्या आएगा इनका? एचसीएफ देखो कितना, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 12, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 12, 12×3 = 36, 12×5 = 60, यानी कि एचसीएफ हमारा 12 आ गया। तो ये हमें दिया है 180 डिवाइडेड बाई ये 18 और 45 का, ओहो गलत गलत गलत, देखो 180 आ गया ये तो, और एचसीएफ 18 और 45 का, 18 9 दूनी 18, 45 क्या होगा? 9×5 = 45, 9×5 = 45, क्या होगा इसका एचसीएफ? एचसीएफ क्या होगा? 9, एचसीएफ क्या होगा? 9, 9 आ गया, यानी कि 9, 9 दूनी 18, 20 आंसर आ गया, है कहीं 20? बिल्कुल है, बिल्कुल है बेटा। सी के चंद्रा, यू आर राइट सी के चंद्रा। ए नौवेद अख्तर, ये क्वेश्चन बेटा बहुत आता है एग्जाम में, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणक, इसका मतलब एलसीएम, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड एचसीएफ, एचसीएफ। तो इनका एलसीएम कितना आया? 180, ये लिख दिया। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया बेटा? कॉमन फैक्टर 9, 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। 9 से डिवाइड करेंगे इसको हम, 20 आंसर। दीक्षा वर्मा क्लियर, दिल से क्लियर। आप लोग ये अपनी वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो भाई? आप लोग अपनी वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो यार? मैं अकेला ही कैमरे को पढ़ाता रहता हूँ, आप लोग कम से कम अपनी वीडियो ऑन कर लोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। दीक्षा, हाँ प्रियंका, वह थैंक यू प्रियंका, प्रतिज्ञा थैंक यू, सिद्धि जैन, लता थैंक यू। भाई वीडियो ऑन कर लो आप सभी। हेलो प्रियंका, हेलो प्रतिज्ञा, हेलो लता। एन नहीं ऑन नहीं हो रहा बेटा, ऑन तो होता है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है बेटा। प्रियंका, प्रतिज्ञा बताओ बेटा। हाँ ये लता सिंह क्लियर, प्रियंका कुमारी, हेलो प्रियंका बेटा, क्लियर हो रहा है?
चलो वेरी गुड, थैंक यू बेटा। कोई भी दिक्कत हो बेटा पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो शर्माना मत, पूछ लेना बेटा। देखो नेक्स्ट, और वीडियो ऑफ मत करना, वीडियो हटाना मत, क्योंकि थोड़ा सा हम आपको देखते रहते हैं ना आप लोगों को, तो हमारा एक कंसंट्रेशन आपकी तरफ बना रहता है। चलो ध्यान दो बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, 4 5 6 का सबसे छोटा सारा गुणज एलसीएम और 5 6 9 का सबसे छोटा सारा गुणज, ओहो दोनों में का अंतर पूछा है। यानी कि 4 5 6 का एलसीएम, 4 5 6 का एलसीएम देखना, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, 2 1 5 3, 5 1 1 3 3, ये हो गया। 2 दूनी 4 पंजे 20 तिया 60, इसका एलसीएम कितना आ गया 60। और किसका, 5 6 और 9 का, 5 6 और 9 का भी, 5 6 9 का क्या आएगा एलसीएम, ध्यान दो। 3 ले लो पहले, 5 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 2 5 1 3, फिर 3 5 1 1, फिर 5, ठीक है ये हो गया। इसका एलसीएम क्या होगा, 5 तिया 15 30 तिया 90, ये हो गया इनका एलसीएम। इनका एलसीएम ये हो गया 5 6 9 का, और 4 5 6 का 60 हो गया। दोनों का अंतर पूछा है, अंतर, यानी कि 90 माइनस 60 बराबर कितना आ गया 30। आंसर है कहीं, बिल्कुल है, फर्स्ट पेपर में बहुत आता है बेटा, फर्स्ट पेपर में बहुत आता है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ऊपर भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। सभी बोलो क्लियर। प्रियंका, प्रियंका सिंह, प्रतिज्ञा, लता, नीलेश कुमार जी कैसे लेट हो गए, सी के चंद्रा कहाँ गए, अपर्णा, अन्नू कश्यप, अंजलि पाहीवाल, नौवेद अख्तर, क्लियर। चलो बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन लो। 21 और 49 के बीच 7 के गुणनों का योगफल डिवाइडेड बाई 25 और 30 के, 30 का सबसे बड़ा 60 गुणनखंड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 21 और 49 के बीच 7 के गुणज कौन कौन से हो गए, 7 या 21 के बीच में, एक तो 7 चौक 28 प्लस 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, सतु सतु 49, ये नहीं लेंगे दोनों, इनके बीच में बोला है, इनके बीच में बोला है, तो 28 35 और ये डिवाइडेड बाई 25 और 30 का सबसे बड़ा गुणनखंड, यानी कॉमन फैक्टर जीसीएफ, यानी कि क्या वो दिया क्या, एचसीएफ। तो 25 और 30 का एचसीएफ, 25 का 5 गुणा 5, और 30 क्या होगा 5 गुणा 6, क्या हो गया एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो गया 5, एचसीएफ 5 हो गया, 5 सही है। ये 5 और 2 7 और 8 15, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21, आंसर कितना आ गया 21 आ गया, आंसर कितना आ गया 21 आ गया। बोलो क्लियर, सभी बोलो। 21 और 49 के बीच 7 के गुणज 28 35 और 42 डिवाइडेड बाई 25 और 30 का सबसे बड़ा 7 गुणनखंड यानी एचसीएफ। तो 25 5 गुणा 5, 30 5 गुणा 6, कितना आ गया सीएफ 5 आ गया। तो इन सबको जोड़ेंगे 105 डिवाइडेड बाई 5, 21 आ गया।
बोलो क्लियर। चलो देखूंगा लक्ष्मी। हाँ दोबारा समझो माई नेशन। देखो माई नेशन, 21 और 49 के बीच 7 के गुणज। 7 के गुणज जो 7 के पहाड़े में आते हो, जो नंबर 21 और 49 के बीच में। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। और बेटा 25 नेशन, 25 और 30 का सबसे बड़ा 60 गुणनखंड यानी कि SCF क्या होगा? 25 और 30 का SCF 5 हो गया। 5 से डिवाइड करना है, सबको जोड़ेंगे 105। 5 से डिवाइड किया 21। डी ऑप्शन इज राइट। बोलो माई नेशन। क्लियर? माई नेशन बोलेंगे प्लीज। यस सर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है यह, 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब बताओ क्या होगा? 36 और 48 की कॉमन फैक्टर। देखो 36 और 48 के कॉमन फैक्टर, 36 और 48 के कॉमन फैक्टर। पहला क्या होगा? 2, फिर 3, 4, 4 दोनों कॉमन फैक्टर, 5 नहीं है, 6, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है। 12, 12 के बाद नहीं है, 18 दूनी 36 नहीं है, 24 नहीं है, शायद अब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब यह क्या आ गया हमारा? इन सबका गुणा करो। 2 तिया 6 चौक 24, 12 छिंग 72 दूनी 144, 12 छिंग 72 दूनी 144 गुणा 12 कितना आ गया? 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17। ये किसके बराबर दे दिया? 999 प्लस 9 इंटू एक्स। इसको इधर ले आओ। 1728, 1728 माइनस 999, 9x। 18 में से 9 गई तो 9, 11 में से 9 गई तो 2, 16 में से 9 गई तो 7 बराबर 9x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 729/9। 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, x बराबर 81 आना चाहिए। 81। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। गुड इवनिंग जगदीश कुमार जी। जगदीश कुमार जी गुड इवनिंग। बहुत सही, सी के चंद्रा जी सही जवाब। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या हुआ। देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ क्वेश्चन में वास्तव में। बस केवल क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है। देखने में इतना खतरनाक लग रहा है जैसे कितना खतरनाक क्वेश्चन होगा। लो मैं दोबारा कर देता हूँ, मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। लो देखो 36 और 48 के कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा। हाँ जगदीश ध्यान दो, अच्छी बात है जगदीश भैया, बहुत जगदीश बहुत अच्छी बात है भैया, खुश रहो जगदीश। मुझे पता है जगदीश, मैं पहचानना हूं आपको। देखो 36 और 12 का कॉमन फैक्टर। देखो 36 के फैक्टर क्या होते हैं? 36 के फैक्टर क्या है, क्या है? देखो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, 18 है, 36 है। और अब देखो 48 के कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, सही है, 6 है, 12 है, 24 है और 48 है। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? ये कॉमन फैक्टर है, ये वाले कॉमन फैक्टर हैं, देख रहे हैं आप? ये वाले कॉमन फैक्टर, इनका मल्टीप्लाई 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12 है, सही है। अब ये हमें किसके बराबर दिया? ये देखो 999, 999 प्लस 9 इंटू एक्स, मैंने यहाँ एक्स मान लिया। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे
12 छिक 72 दूनी 144 गुणा 12 है। इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9x। देखो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 के बाद 1758 माइनस 9 अब 18 में से 9 गई तो 9, 11 में से 9 गई 2, 16 में से 9 गई 7, 729 9x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 729/9, 9 8 72, 9 1 9 81, 81। बोलो सभी बोलो क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलो। लता सिंह क्लियर, प्रियंका सिंह, प्रियंका कुमारी, सी के चंद्रा जी, सभी बोलो प्रियंका, सी के चंद्रा जी क्लियर, नाजरीन, रूपम यादव, सिद्धि जैन, नौवेद अख्तर, जल्दी बोलो बेटा, सभी क्लियर, दिल से क्लियर, चारों दिल से क्लियर। चलो और सी के चंद्रा, क्या चल रहा है नेपाल बॉर्डर पे आजकल, क्या कुछ नए समाचार हैं नेपाल बॉर्डर पर? चलो सीमा विवाद चल रहा है, क्यों सीमा विवाद क्यों चल रहा है भाई? हिंदुस्तान की सीमा तो पहले से ही तय है, हैं? लड़ाई भी होती है क्या, मारपीट होती है क्या पुलिस वालों में? आया सच, सी के यादव, सी के चंद्रा जी स्टडी में बिजी रहते हैं, हम लोगों को क्या कहता है नाक दिख ही, मेरी समझ में नहीं आया क्या लिख रही हो सी के चंद्रा जी, हम लोगों के नजदीक बोहदारी है, समझ नहीं पा रहा मैं, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से बताना, 36 54 और 60 का सबसे बड़ा सार्वगुणज 90 के बराबर, बताओ क्या आंसर होगा इसका, आंसर आप निकालोगे, इसका आंसर आप निकालोगे, इसका आंसर आप निकालेंगे भाई साहब। सबसे छोटा होना चाहिए, तो छोटा होगा बेटा ये, सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा, सही कर लो, सबसे छोटा होगा। अच्छा बहुदारी नेपाल और इंडिया का, चलो ध्यान दो, तो 36 54 और 60 का पहले एलसीएम, 36 54 सबसे छोटा सार्वगुणज 60, देखो ध्यान देना, किससे कटेगा 6 से, 6 छिंग 36, 6 54 6 हम 60, फिर 2 से, 2 तिया 6 9 2 पंजे 10, फिर 3 से, 3 एकम 3 3 तिया 9 5, फिर 5 से 3, देखो ध्यान दो, 5 तिया 15 दूनी 30 तिया 90, 540 आ गया, 540, 540 डिवाइडेड बाई 90, 540 को 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 आना चाहिए आंसर, 6 है कहीं, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। हाँ कोमल यादव सही जवाब, मयूरी बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन इज राइट, 6 आएगा। इनका एलसीएम सही से निकालना होता है, 540 आ गया डिवाइडेड बाई 90, एलसीएम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आंसर गलत हो जाएगा पहले बोल रहा हूँ, एलसीएम में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
बोलो क्लियर, सभी बोलो क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, मयूरी क्लियर, सभी बच्चे दिल से नहीं लिख रहे क्लियर, कोमल यादव क्लियर, चलो अन्नू कश्यप क्लियर, अर्जुन सिंह क्लियर, जगदीश जी, नोवेद अख्तर क्लियर, प्रियंका दिल से क्लियर, थैंक यू प्रियंका। चलो माई नेशन दिल से क्लियर, दिल से क्लियर, नीलेश कुमार जी क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है अब 200 और 400 के बीच 30 45 60 के सबसे छोटा सार्व गुणज, 30 45 60 का सबसे छोटा सार्व गुणज 200 और 400 के बीच, डिवाइडेड बाई, ध्यान देंगे डिवाइडेड बाई 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनफल, इनका एचसीएफ और इनके एल। अब देखो 200 और 400 के बीच बोला है, तो पहले 30 45 और 60 का सबसे छोटा सार्व गुणज एलसीएम निकालो आप। 30 45 60, देखो एलसीएम क्या होगा, मेरे ख्याल में 180 आना चाहिए। 5 से कट गया 6 पे, 5 से कट गया 9 पे, 5 से कट गया 12, 3 से भी कटेगा फिर, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 से भी 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, ये 3 और 2 ये आ गया। अब 5 तिया 15 30 तिया 90 दूनी 180। अब 180 इन दोनों के बीच में नहीं है, ध्यान रखना, 180 इन दोनों के बीच में नहीं है बेटा, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, कितना आ गया 360, 360 इन दोनों के बीच में है, 360 इन दोनों के बीच में है। अब ध्यान देना डिवाइडेड बाई, ये हमारा 300 180 360 आ गया। अब 15 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, 24 के 3 गुणा 8, 45 के 3 गुणा 15, देखो कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया, तीनों का सबका कॉमन फैक्टर 3 है, 3 है। अब डिवाइडेड बोला है हमसे, डिवाइडेड बोला है, तो 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 120, 120, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। ना 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 ना, 180 आएगा, सॉरी, 3 एकम ना, सही है, 120 ही तो आएगा बेटा, सही तो है, 120 ही आएगा, चेक करो। देखो इन सब का मैंने निकाला एलसीएम, कितना आया 180, 180 इन दोनों के बीच में नहीं है, तो 180 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 360 आ गया बेटा, 360 आ गया। अब हम क्या करना है, 15 24 और 45 का एचसीएफ निकालना है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 से कट गया 15, एचसीएफ कितना आ गया 3, एचसीएफ 3 आ गया, 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 120, 120, सभी बोलो कोमल, हेलो कोमल, आ गया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। प्रियंका क्लियर, प्रियंका कुमारी, रूपम बोलो बेटा, सीके चंदा 100% क्लियर, थैंक यू रूपम, प्लीज टाइप योर मैसेज, रूपम टाइप योर मैसेज प्लीज। रूपम यादव प्लीज टाइप योर मैसेज। हाँ जी क्लियर, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लता सिंह दिल से क्लियर। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 1/3 2/9 5/6 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक, क्या गजब क्वेश्चन, 1/3 2/9 5/6 4/27 क्या पूछा है हमसे, लघुत्तम समापवर्तक, इसका एलसीएम पता कैसे निकालते हैं, लो इसका एलसीएम निकालते हैं हम, ध्यान देना सब स्टूडेंट, में लिखाया भी था आपको, लिखाया था, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, हर का, सॉरी अंश का एलसीएम, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये चीज मैंने बताई थी।
तो 1 2 5 7 का 5 4 का 1 2 5 और 4 का क्या होगा एलसीएम 2 1 1 2 5 2 दूनी 4 फिर 5 से 1 1 1 2 फिर 2 से 2 पंजे 10 दूनी 20 कितना आ गया इसका 20 अपॉन एससीएफ 3 9 6 27 का एससीएफ। अब देखो इसका एससीएफ निकालेंगे हम 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 9 एससीएफ कितना आएगा एससीएफ आ गया 3 तो 20/3 20/3 है थर्ड ऑप्शन इज राइट बिल्कुल सही थर्ड ऑप्शन इज राइट। बोलो कोमल प्रियंका कुमारी प्रियंका सीके चंद्रा लता नौवेद अख्तर लक्ष्मी उपाध्याय अन्नू कश्यप अपर्णा अवस्थी बोलो बेटा बोलो सभी बोलो बेटा क्लियर एक बार क्लियर समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में बेटा यही आएंगे ध्यान रखना यही आएंगे पेपर में यही करके जाने हैं बस दिल से क्लियर मयूरी अन्नू कश्यप थैंक यू बेटा थैंक यू लता थैंक यू। चलो नेक्स्ट नीलेश कुमार जी थैंक यू अर्जुन सिंह थैंक यू। चलो नेक्स्ट अगला लो अगला इसका हमें क्या निकालना है मासा एससीएफ 14/33 14/33 42/55 21/22 इनका मुझे क्या निकालना है एससीएफ। क्या बताया था बेटा एससीएफ मैंने आपको बताया था एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर अंश का एससीएफ और हर का एलसीएम। तो इसका पहले 14 7 दूनी 14 42 7 छिंग 42 21 7 या 21 कितना आया एससीएफ एससीएफ आ गया 7 सब में कॉमन क्या है 7 ये आ गया हमारा 7 ठीक है बेटा। अब इसका एलसीएम 33 55 22 का एलसीएम निकालना है हमें। अब क्या होगा 11 या 33 11 पंजे 55 11 दूनी 22 3 5 2 ये 5 1 1 2 2 कितना आ गया 5 दूनी 10 या 30 11 या 33 330 7/330 है कहीं सेकंड ऑप्शन इज राइट सेकंड ऑप्शन इज राइट। सावधानी हटी दुर्घटना घटी नंबरों में बहुत बारी छटी। मयूरी कौशिक बहुत सही बेटा बहुत सही। क्वेश्चन को प्यार से करना है प्यार से जबरदस्ती नहीं करनी क्वेश्चन के साथ। हेलो हेलो जबरदस्ती नहीं करनी क्वेश्चन के साथ प्यार से बिल्कुल। सभी बोलो क्लियर क्लियर प्रियंका सभी बोलो क्लियर सीके चंद्रा जी क्लियर नवेद जी क्लियर। चलो बहुत अच्छा लता सिंह क्लियर। तो ये ऐसा नहीं आपको तुरंत आने चाहिए प्रैक्टिस आपको अच्छी होगी तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ये है अब बताना आप ही बताओगे इसका एससीएफ निकालना है 3/8 8/15 बताओ क्या आंसर होगा मैं नहीं बताऊंगा बताओ इसका एससीएफ क्या होगा। इसका एससीएफ निकालना है। अब आपको पता है एससीएफ कैसे निकालते हैं इसका एससीएफ जब इसका हम निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए 3 8 और 15 का एससीएफ क्या आएगा 3 8 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक आ गया। अब 8 15 32 का एलसीएम निकाल लो 8 15 32 का एलसीएम देखो
2 से 8 4 पे कटा, 15, 2 से 16 पे कटा, 2 से 2 पे कटा, 2 से 15 पे, 2 से 8 पे कटा, यहाँ 2 1 15 4, 15 चौका 60 हो गया, 60 दूनी 120, दूनी 240, दूनी 480, 1/480 है कहीं? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, 1/480। बोलो क्लियर? एक बट्टे 480। तो आया हुआ क्वेश्चन है लगातार, पूछा हुआ क्वेश्चन है लगातार, बस प्रैक्टिस की बात है, केवल केवल प्रैक्टिस। कोमल यादव क्लियर, दिल से क्लियर? ठीक है चंद्रा जी। प्रियंका कुमारी बताइए बेटा, प्रियंका बताइए जल्दी से। अर्चना यादव, अपर्णा अवस्थी, अन्नू कश्यप, दिल से क्लियर लता। चलो अर्चना क्लियर, मयूरी क्लियर, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन लो, बताओ तो जरा। दोनों का लासा मासा निकालना है, लासा और मासा दोनों निकालना है। 5/6। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, 5/6, 10/27, 8/15 और 3/4 का पहले हम एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा मैं आपको बताऊं। 5 10, 10×3 = 30, 4 ध्यान देंगे, 120 आना चाहिए, 120 आना चाहिए। 5 10 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। देखो 5 10 8 और 3 का एलसीएम 120, तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 और 3। अब ये 2 पे कर दो, 1 1 4 और 3, 4 3 12 दूनी 24 पंजे 120, एलसीएम आ गया 120। इसका नीचे वाले का एचसीएफ कुछ कॉमन है, 6 27 15 में तो 3 कॉमन है, लेकिन इसमें 3 कॉमन नहीं आएगा, एक। एलसीएम आ गया 120। अब कितने ऑप्शन में 120 है? एक ही ऑप्शन में 120 है, एक ही ऑप्शन में 120 है। अब एचसीएफ निकालना चाहो तो निकाल दो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर हमें मिल गया, एक ही से हमें आंसर मिल गया। दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, एक से ही हमें आंसर मिल गया। इसीलिए ध्यान रखना है हमेशा आपको, एक ही बस आगे टाइम वेस्ट नहीं करना। वैसे मैं बता दे रहा हूँ एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ 5 10 8 3 का एचसीएफ एक होगा, 6 27 15 और 30, 6 27 15 और 4 का एलसीएम निकाल दो। 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 पंजे 15, 4 2 1 9 5 2, 5 दूनी 10 निम 90, 9 9 दूनी 18 54, 540, 540, ये 1/540। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर? क्लियर, चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लो। दो क्रमागत संख्याओं अथवा क्रमागत विषम संख्याओं का मासा क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। दो क्रमागत संख्या, क्रमागत समझते हो, जैसे 2 और 3 लिख दिया मैंने, 2 और 3 ये दो क्रमागत संख्या है, इनका एचसीएफ कितना होगा? कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, क्या होगा? एचसीएफ 1। अथवा दो क्रमागत विषम संख्या 3 और 5, कुछ कॉमन है इसमें? नहीं है, एचसीएफ कितना होगा? 1। तो चाहे तो क्रमागत संख्याओं की बात करें, चाहे क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। आंसर 1 होगा, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा। सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स और कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, 2 और 3 का एचसीएफ 1, 3 और 5 का एचसीएफ 1।
बोलो क्लियर। यस कह सकते हैं, कह सकते हैं, को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, बिल्कुल मयूरी कौशिक, इनका एचसीएफ भी बना होता है, बिल्कुल मयूरी कौशिक। चलो अगला देखो, दो परस्पर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है, ध्यान देना, उनका मासा निम्नलिखित में से क्या होगा, उनका मासा निम्नलिखित में से क्या होगा। अब देखो, दो अभाज्य संख्याएं कोई सी हो, ध्यान देंगे, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143, देखो किसका गुणनफल होता है, n इंटू एन प्लस वन। अब कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, उनका एचसीएफ, जैसे हमने ये ले ली, चलो हमने 143 नहीं लिया, हमने 143 की जगह हमने 3 और 5 ले लिया, दो अभाज्य हैं संख्याएं दोनों, इनका गुणनफल कुछ भी हो एक्स बाई जेड, इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा 1। तो कुछ भी गुणनफल दे दिया है आपको, आपको ये नहीं है कि हमें गुणनफल दे दिया, गुणनफल दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एचसीएफ तो एक ही होगा, एचसीएफ तो एक ही होगा बेटा, एचसीएफ हमेशा एक होगा इसका, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब ये बताइए गुणनखंड क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, देखो 17 और 19 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 17 नम्मा 153, 17 एकम 17 और 15, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया, 11 और 13 का, 13 एकम 13, 13 एकम 13 14 आ गया, 13 11 और 13 आ गया, 11 और 13 आ गया, इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 143 आ गया, इनका एचसीएफ कितना होगा, 11 और 13 का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, आंसर। तो ये तो हमें डराने के लिए दे रखा है, ये तो हमें डराने के लिए दे रखा है, आपको दो परस्पर अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, उनका एचसीएफ देखते ही 1 मार दो, कोई भी दो अभाज्य संख्या उनका एचसीएफ हमेशा एक होगा, कोई भी दो अभाज्य संख्या उनका एचसीएफ हमेशा एक होगा, कोई भी दो अभाज्य संख्या उनका एचसीएफ हमेशा एक होगा। अगला ध्यान दो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, ये तो शायद बता दिया मैंने आपको, अभी बताया था, दूसरी बार आया ये क्वेश्चन, 3x मान लिया, एक एक 4x मान लिया, क्या होगा एलसीएम, 3 चौक 12x, 12x बराबर 84, x बराबर 7, 7 या 21, 7 चौक 28, कौन सी है बड़ी संख्या, 28, 28 यही कराया था, अभी शुरुआत में ही कराया था, दूसरी बार आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। हाँ देख लेंगे बेटा, सी के चंद्रा मेरे टेलीग्राम पे भेज दो, टेलीग्राम पे भेज दो बेटा मेरे पे, संडे को देख लेंगे। बोलो कोमल यादव क्लियर, प्रियंका कुमारी, प्रियंका बोलो जल्दी, सी के चंद्रा जी। अगला क्वेश्चन ये है, यदि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3, तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ध्यान रखना, और एचसीएफ क्या दिया है 12, एचसीएफ क्या दिया है हमें 12, और क्या पूछा है, वे संख्याएं हैं, जब एचसीएफ 12 है तो पहली संख्या 12 × 1, दूसरी 12 × 2, तीसरी 12 × 3, ये हो गई 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, क्या हो गई 12 24 36, है कहीं, है, सेकंड ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। मैं रोज लिंक शेयर करता हूँ यूट्यूब का, यूट्यूब का मैं डेली लिंक शेयर करता हूँ, सुबह आपकी क्लास में आप टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, आप सभी टेलीग्राम पर जो आपका ग्रुप बना हुआ, मैं रोज डेली शेयर करता हूँ लिंक। चलो नेक्स्ट, दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है, मासा 13 लासा 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 हो, 75 और 125 के बीच में हो, तो संख्या क्या होगी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ क्या होगा।
देखो मैं बताता हूं, दो संख्याओं का मासा 13 है, एक संख्या हमने मान ली 13x, एक मान ली 13y। अब इनका लासा क्या होगा 455, लासा क्या होगा 13xy बराबर 455, ध्यान देना 455 ये हो गया। एक संख्या 13x, एक संख्या 13y, ऐसी अब 13 हो गया, इनका एलसीएम निकालेंगे 13xy, तो xy बराबर कितना आ गया 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 36। दो नंबर x और y जिनका प्रोडक्ट क्या है 35 है, 35 है, क्या पूछा है हमसे, तो एक संख्या है 75 और 35 के बीच में है, 75 और 35 के बीच में है, तो देखो ये हमारी 5 और 7 भी हो सकती है, 5 गुणा 7, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, ये हमारी 65 हो गई, ये हमारी 91 हो गई। तो हमें क्या बोला है 75 और 125 के बीच में कौन सी आ गई 91, 91, सेकंड ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। देखेंगे जरूर देखेंगे, सी के चंद्रा क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा, संडे को देखेंगे जरूर, संडे आ गया, परसों संडे है। देखो 13x 13y, 13xy एलसीएम बराबर 400, xy बराबर 35 आ गया, 35 के दो फैक्टर कर दो, 5 सत्ते 35, 13x की जगह 5 रख दिया, 13 पंजे 65, 7 रख दिया, 13 सत्ते 91, 75 और 125 के बीच में ये इन दोनों में से कौन सी संख्या 75 और 125 के बीच में 91, 91, 91। बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलो एक बार दिल से क्लियर। प्रियंका दिल से क्लियर। चलो कितने क्वेश्चन कराए हमने, 25 क्वेश्चन कराए, 25 क्वेश्चन कराए, बहुत क्वेश्चन करा दिए आज। सब प्रैक्टिस करना, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर होती है, थैंक यू, धन्यवाद।